यूट्यूब चैनल की फिजिक्स सीरीज के साथ सदान यूसुफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो आम जिंदगी में रोजाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होती हैं वो हमारे पास दो है। एक है जीरोग्राफी और दूसरी है इंकजेट प्रिंटर्स। पहले हम पहली एप्लीकेशन देखेंगे जीरोग्राफी। जीरो एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब है ड्राइंग और ग्राफी मीन राइटिंग। तो ये दोनों लफ्ज मिलके बना रहे हैं ड्राइंग राइटिंग, यानी खुश्क स्याही से लिखाई का अमल। हमारी जो फोटो कॉपिंग मशीन है ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीरोग्राफी है। हम इसका प्रिंसिपल देखेंगे कि किस उसूल के तहत ये काम करती है। तो यहां पे इसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेट करता है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये हमें पता है, स्कूल साइंस से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ऑपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करना है। इस बेसिक फेनोमेना को, नेचर के लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमने एक बहुत बड़ी मशीन बना दी जिसके जरिए आज हमारा सारा डिजिटल प्रिंटिंग का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन ऑपोजिट चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से प्रिंटिंग कैसे पॉसिबल है ये देखने के लिए हम वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जीरोग्राफी मशीन देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे ऊपर डॉक्यूमेंट रख दिया जाता है जिसकी फोटोकॉपी या न्यू प्रिंट हमें रिक्वायर्ड है। इस डॉक्यूमेंट को रोशन करने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए यहाँ पे हम सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं। इससे आने वाली लाइट को विद द हेल्प ऑफ अ लेंस डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकस करते हैं। डॉक्यूमेंट पर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर जब वापस आती है तो इसको हम ड्रम के ऊपर फोकस करते हैं। मशीन का पार्ट है सेंट्रल पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम हार्ट ऑफ द मशीन भी कहते हैं। ये ड्रम हम एल्यूमिनियम से बनाते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है और सस्ता भी है, इजीली अवेलेबल है। इसी के ऊपर, इसी ड्रम के, एल्यूमिनियम ड्रम के ऊपर हम सेलेनियम से कोटिंग करते हैं। सेलेनियम के लिए याद रखें कि ये एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर में रोशनी में ये कंडक्ट करेगा और जब रोशनी नहीं होगी, अंधेरे में रखा जाएगा तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। यहां पे इसी के साथ हीटिंग रॉड्स या हीटिंग रोल्स लगे हुए हैं जिनका काम ड्राइंग को मल्ट करना है और पेपर के ऊपर परमानेंटली डिपॉजिट करना है। हीटिंग रोल्स। ड्रम की जो दूसरी साइड है यहाँ पे हम ड्राई इंक लगा देते हैं जिसको हम टोनर कहते हैं। टोनर को हम नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ड्रम को हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, ड्रम को हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, लेकिन ड्रम के ऊपर सेलेनियम की कोटिंग है। जब लाइट डॉक्यूमेंट पर से रिफ्लेक्ट होकर ड्रम के ऊपर फॉल करेगी तो जिन पोर्शंस को वो इल्यूमिनेट करेगी वहां पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं। इस एल्यूमिनियम के फ्री चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स सेलेनियम के पॉजिटिव चार्ज के साथ ड्यू टू कंडक्शन मैच करेंगे और उसको ब्राइट स्पॉट्स के ऊपर न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब हमारा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ डार्क स्पॉट्स के ऊपर मौजूद है और डार्क स्पॉट्स सिर्फ और सिर्फ वहां पे बन रहे हैं जहां पे वर्ड्स का शेडो आ रहा है। अब यहां पे होगा ये कि यहां से नेगेटिव टोनर पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ ड्रम पे डिपॉजिट हो जाएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। इसके बाद यहां पे हम एक प्लेन पेपर इंसर्ट करते हैं। पेपर है जिसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट का इमेज या फोटोकॉपी हासिल करनी है। इस पेपर को हमने हाईली पॉजिटिव चार्ज दिया। हाई पॉजिटिव चार्ज इसलिए दिया कि यहां पे इंक नेगेटिव है, पॉजिटिव ड्रम के ऊपर स्टिक है,
ड्रम से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पेपर को देंगे ताकि ये इंक अपने ऊपर ले सके। ये पेपर यहां से जाएगा, ड्रम के ऊपर से इंक लेगा, हीटिंग रोल्स में से जब गुजरेगा तो इंक मल्ट होगी और परमानेंटली पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी। और इस सारे मशीन में से गुजरने के बाद यहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी हासिल हो जाएगी। सिंपल प्रोसेस है। ये हमने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ की है। ब्लॉक डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है जो मशीन्स को समझने के लिए बनाई जाती है, लेकिन ओरिजिनल मशीन की शेप नहीं दिखाती, उसकी शक्ल नहीं दिखाती, बस उसकी वर्किंग बता देती है। तो हम इसको समराइज करते हैं कि हमारे पास एस सोर्स ऑफ लाइट है, इसकी लाइट को लेंस ने डॉक्यूमेंट के ऊपर फोकस किया, डॉक्यूमेंट पर से लाइट रिफ्लेक्ट होके ड्रम के ऊपर आई, सेलेनियम के कुछ स्पॉट्स को उसने ब्राइट कर दिया जहां पे कंडक्शन स्टार्ट हो गई और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, सिर्फ डार्क स्पॉट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा। टोनर की नेगेटिव इंक उन डार्क स्पॉट के पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से वहां पे स्टिक हो गई। हाईली पॉजिटिव पेपर आया, उसने इंक को अपने ऊपर डिपॉजिट किया, हीटिंग रोल्स में से गुजरते हुए इंक मल्ट हुई और परमानेंटली पेपर के ऊपर डिपॉजिट हो गई और यहाँ पे हमें फाइनल फोटोकॉपी हासिल हुई जो हूबहू डॉक्यूमेंट की तरह ही है। जीरोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, कलर प्रिंटिंग हम इसकी मदद से नहीं कर सकते। कलर प्रिंटिंग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास आती है इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स भी एक सिंपल मशीन है, बहुत ही आसान इसका फेनामेना है, वर्किंग बड़ी सिंपल है। इंकजेट प्रिंटर्स, इंकजेट प्रिंटर्स में जो फेनामेना इन्वॉल्व है, जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल है, वो देख लेते हैं। प्रिंसिपल इसका है कि चार्जेस कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जेस कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल्स जब इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन वो अपना पाथ चेंज कर सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन इन वर्किंग देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके अंदर इंक मौजूद है। यहां से इंक एक पंप की मदद से आगे थ्रो की जाएगी, पंप आउट की जाएगी। पंप से आने वाली इंक को आगे एक नोजल की मदद से स्प्रे किया जाएगा और ये एक फाइन मिस्ट बनेगी, छोटे छोटे इसके ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। इनको हम गुजारेंगे चार्जिंग प्लेट्स में से। ये हमने प्लेट्स रख दी हैं जिनका काम ये है कि इंक को चार्ज कर रहे हैं और इन चार्जिंग प्लेट्स को कंट्रोल कर रहा है हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम, या हम इसको कह देते हैं चार्जिंग कंट्रोल, कंट्रोलिंग सिस्टम और चार्जिंग कंट्रोल। चार्जिंग कंट्रोल किसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा कंप्यूटर सिग्नल। कंप्यूटर सिग्नल, कंप्यूटर में हमारे पास कोई इमेज, कोई डॉक्यूमेंट सॉफ्ट फॉर्म में मौजूद है, हम चाहते हैं कि हम उसको पेपर के ऊपर लेके आए, तो हम इंकजेट प्रिंटर की मदद से उसको पेपर के ऊपर शिफ्ट करेंगे। कंप्यूटर सिग्नल चार्जिंग कंट्रोल को हदायत देगा। चार्जिंग कंट्रोल ने इन प्लेट को चार्ज या अनचार्ज करना है, ऑन या ऑफ करना है। यहां से गुजरने के बाद इंक डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेगी जिनका काम यह है कि चार्ज्ड इंक को अपने पाथ पर से हटा दें।